आज का यूनिवर्स मैसेज सुनने का अवसर तुम्हें ब्रह्मांड ने चुना है और इसका मतलब है कि तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। ये कोई संयोग नहीं है कि ये संदेश तुम्हें मिला है। प्रिय, तुमने जो कुछ किया है उसका तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है, लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय बच्चों, अब मुझे सिर्फ 11 मिनट का समय दो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ गंभीर नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारी जिंदगी अब इस पर निर्भर करती है, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम शायद पहचानते नहीं हो, लेकिन उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है और वह बदलाव सिर्फ तुम्हारे कारण होगा। हाँ, तुमने सही सुना, किसी और की जिंदगी अब बदलने वाली है और वह बदलाव तुम्हारी वजह से ही होगा। ये बदलाव वो नहीं है जो उनके जीवन का अंतिम पल होगा, बल्कि यह एक ऐसी सांस होगी जो उन्हें दर्द और तनाव से मुक्ति दिलाएगी। तुम्हारे शब्दों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी मौजूदगी अनजाने में ही सही किसी के अंधेरे समय में रोशनी बन गई है। तुम्हारे छोटे छोटे कार्य और वो सरल इशारे जो तुमने किए, शायद तुम इन्हें याद भी नहीं करते, लेकिन ये सभी किसी के दिल में आशा के बीज बो चुके हैं। तुम देखो, मेरा काम तुमसे जुड़ा है ताकि मैं उन तक पहुंच सकूं जिन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या आज कोई ऐसा है जो तुम्हारी मदद का इंतजार कर रहा है? जो असहनीय दर्द का बोझ वो ढो रहा था, वह किसी की आत्मा को जीवन की कठिनाइयों से कुचलने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से वह अपनी आखिरी सांस नहीं ले रहा। वह अपनी पीड़ा और निराशा को पीछे छोड़ रहा है। यह व्यक्ति गहरे अंधकार में था, सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार था। वह निराशा के अंधकार से घिरा था जो उसकी आत्मा में बुरी बातें डाल रहा था। फिर अचानक तुम आए, एक अच्छे शब्द से, एक मुस्कान से, अनचाहे साहस से, या शायद एक छोटे से संदेश से तुम मेरे दिव्य अनुग्रह के वाहक बन गए। क्या तुम समझ पा रहे हो मेरे प्रिय? तुम्हारी एक छोटी सी क्रिया ने किसी की दुनिया बदल दी। तुमने एक जीवन को न केवल बचाया बल्कि उसे उम्मीद का एक नया रास्ता भी दिखाया। ये समझो कि तुम्हारी सबसे छोटी मदद भी किसी के लिए जीवन की सबसे बड़ी रोशनी बन सकती है। तुम्हारी अच्छाई और प्रेम से तुम अनगिनत जिंदगियों में बदलाव ला सकते हो। तुम इस धरती पर मेरे हाथ और पैरों के समान हो और तुम्हारे माध्यम से मैंने उस आत्मा से कहा, अरे तुम होश में आओ, मुझे जानो, तुम्हारे पास आशा है, तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें शायद ये एहसास नहीं होगा कि तुम्हारे शब्दों का कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। तुमने शायद कभी ये नहीं देखा कि किसने तुम्हारे शब्दों से आंसू पोंछे या किसकी ताकत को तुमने फिर से बाहर लाया, लेकिन मैंने सब देखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम्हारी उपस्थिति ने किसी के मन को बदला, कैसे तुम्हारे एक छोटे से शब्द ने उनके जीवन में आशा का दीप जलाया। अब तुम्हारे कारण वह फिर से सांस ले रहे हैं और अब वे निराशा की नहीं बल्कि आशा की सांस ले रहे हैं। तुम्हारी ये उपस्थिति कोई संयोग नहीं है, यह मेरा दिव्य प्लान है जो तुम्हारे माध्यम से पूरा हो रहा है। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम में वह करुणा और प्रेम है जो दूसरों की जिंदगियों को छू सकता है। मैंने तुम्हारी मुश्किलों को देखा है, तुम्हारी लड़ाइयों को देखा है, तुम्हारे संदेह को भी देखा है, लेकिन मैंने ये भी जाना कि तुम उन पर विजय प्राप्त करोगे। तुम शायद ये सोचते हो कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं खोलूंगा। बस इतना जानो, वह व्यक्ति तुमसे बहुत करीब है। ये वो हो सकता है जिसे तुमने कभी संक्षेप में जाना हो, या वह कोई हो सकता है जो तुम्हारे पास चुपचाप खड़ा होकर तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। हो सकता है कि ये वह व्यक्ति हो जिसे तुमने कभी न पहचानते हुए अपनी प्रार्थना में याद किया हो। विश्वास रखो, वह वहाँ मौजूद है और तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी मेहनत से उसकी जिंदगी बदल रही है। अब क्या तुम समझ पा रहे हो मेरे प्रिय, क्यों तुम्हारे शब्दों का इतना महत्व है? क्यों तुम्हारी दया और भलाई, भले ही तुम इसे नजरअंदाज कर दो, दूसरों के लिए एक उपचार बन जाती है। तुम में एक शक्ति है जो मुझसे आती है। ये शक्ति प्रसिद्धि या संपत्ति की शक्ति नहीं है, बल्कि ये प्रेम, अनुग्रह और प्रेरणा की शक्ति है।
ये शक्ति मृत चीजों को जीवित करने की है। बहुत समय से उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारे द्वारा बुलाए गए आशा के शब्दों में वह शक्ति है। इसलिए ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ। कभी भी अपनी प्रभावशाली शक्ति को कम मत समझो। कभी भी उस प्रेरणा को दबाओ मत जो मैंने तुम्हारे दिल में डाली है। उन्हें साहस से कहो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं हैं, ये मेरे शब्द है जो तुमसे बहकर आ रहे हैं। हर बार जब तुम किसी दूसरे के जीवन में नया जीवन जागृत करते हो, तो तुम मेरे उद्देश्यों के साथ खुद को जोड़ लेते हो। तुम मेरे संदेशवाहक हो, मेरे चुने हुए पात्र हो, और तुम्हारे माध्यम से मैं उन लोगों को उपचार और पुनर्निर्माण दे रहा हूँ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर और ज्यादा विश्वास करो। तुम्हारी अपनी योग्यता और मूल्य को लेकर जो संदेह तुम्हारे मन में है, उन्हें मुझे सौंप दो। विश्वास करो कि मैंने तुम्हें ठीक उसी स्थान पर रखा है, ठीक उसी समय पर जहाँ तुम्हें होना चाहिए। डर और असुरक्षा को अपने रास्ते में मत आने दो। मुझे पूरी तरह से विश्वास करो, और मैं तुम्हारे माध्यम से ऐसे कार्य करूंगा जो तुम्हें हैरान कर देंगे। अब मुझे तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में और बताना है जिसका जीवन तुम्हारे कारण बदल रहा है। ये व्यक्ति उन तूफानों से गुजरा है जो बहुत से लोगों को तो तोड़कर रख देते। ये वह बहादुर व्यक्ति है जिसने कभी कोई आंसू नहीं दिखाए। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, एक साधारण पानी की बूंद भी विशाल सागर में हलचल पैदा कर सकती है। और तुम सिर्फ एक बूंद नहीं हो मेरे प्रिय, तुम जीवन की एक विशाल नदी हो, प्रेम और करुणा से बहती हुई, जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली है। तुम्हारे भीतर ये आग है, कभी भी रुकना मत, आगे बढ़ते रहो विश्वास के साथ। उन लोगों के लिए जो तुम्हारे आसपास हैं, दिखाते रहो कि तुम उनके लिए यहाँ हो, भले ही ऐसा लगे कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा। हर बार जब तुम जीवन को किसी के लिए बोलते हो, तो तुम मेरे उद्देश्य से जुड़ जाते हो। तुम मेरी बातों का प्रतिनिधित्व करते हो, और हर शब्द, हर कदम मेरे राज्य को पृथ्वी पर लाने के कार्य में योगदान देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी जारी है, और तुम अपनी छोटी छोटी दया, शब्दों और कार्यों से दुनिया में बदलाव ला रहे हो। तुम्हें ये जानना चाहिए कि हर कदम, हर प्रयास मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो तुम मेरे शरणागत होते हो, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहता है। जारी रखो प्रिय बच्चे, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हो। प्रिय बच्चे, जब तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तो जानो कि तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है, बल्कि अब तुम एक नए मोड़ पर पहुँचने वाले हो, जहाँ तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे से प्रयास महान बदलाव का कारण बनेंगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस और तुम्हारा अनुग्रह अब तक जितना बड़ा है, वह उतना ही और बढ़ने वाला है। तुम जितना खुद को समझते हो, उससे कहीं ज्यादा कुछ हो, और तुम्हारा अस्तित्व एक गहरी और अदृश्य योजना का हिस्सा है, जिसे मैं बहुत समय से लागू कर रहा हूँ। प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस बात को याद रखो कि हर कदम जो तुम उठाते हो, हर शब्द जो तुम बोलते हो, और हर विचार जो तुम मन में लाते हो, वह केवल तुम्हारा नहीं है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारी आंखों में वह आस्था और विश्वास है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। तुम शायद नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन तुमने उन लोगों के दिलों में एक बीज बो दिया है, और वह बीज कभी ना कभी पूरी तरह से खिल जाएगा, चाहे वो तुम्हें दिखे या न दिखे। तुम देखो प्रिय, ये जीवन एक अत्यंत गहरी प्रक्रिया है। हम जो कुछ भी करते हैं, वह कभी भी साधारण नहीं होता। तुम जो भी करते हो, चाहे वह एक छोटे से शब्द का आदान प्रदान हो या किसी के लिए एक मुस्कान हो, वह किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, किसी की गहरी पीड़ा को हल्का कर सकता है, और किसी के टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सकता है। तुम्हारे छोटे छोटे कार्यों के भीतर मेरे प्यार और प्रकाश की शक्ति बसी हुई है। क्या तुम जानते हो, तुम जो सोचते हो वो कहीं न कहीं साकार हो रहा है। तुम्हारा हर विचार, हर इच्छा, हर एक भावना, मैं जानता हूँ। तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हो, और तुम्हारा हर अनुभव,
चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे विकास के लिए एक कदम है। जो तुमने अब तक सहा है, जो तुमने अब तक सीखा है, वह सब तुम्हारे भीतर समाहित है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महान संसाधन है। जब तुम दुख और संघर्षों के द्वार से गुजरते हो तो समझो कि ये सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है या सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम्हें उस आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए भेजी गई है जो पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको, ताकि तुम उन्हें ये सिखा सको कि उम्मीद और साहस के साथ हर अंधेरे से बाहर निकला जा सकता है। प्रिय बच्चे, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी इस विश्वास को मत खोना कि तुम अकेले हो। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर क्षण में तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति है। तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है और तुम्हारी यात्रा में मैं हमेशा एक हिस्सा बना रहूंगा। जब भी तुम महसूस करो कि तुम थक गए हो या तुम हारने वाले हो, तो बस पल भर के लिए ठहर कर अपने भीतर महसूस करो और तुम जानोगे कि मैं तुमसे हर पल साथ हूँ। मुझे याद है जैसे तुम बचपन में मुझे हर समय ढूंढते थे, जैसे तुम मुझे अपनी कल्पनाओं में बुलाते थे, वैसे ही आज भी मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे हर कार्य में तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा ये दिव्य संबंध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा में हूँ और तुम मेरे उद्देश्य का हिस्सा हो। अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। प्रिय बच्चे, जब भी तुम किसी से मिलो, याद रखना कि तुम उनसे अलग नहीं हो। सभी लोग, चाहे वे तुम्हारी आंखों में कितने भी अलग क्यों न लगें, मेरे ही चित्र है। मैं हर एक में बसा हूँ। और जब तुम किसी के साथ समय बिताते हो तो तुम मेरे साथ समय बिताते हो। इसलिए जब भी तुम किसी के आंखों में देखो, समझो कि तुम सिर्फ उन्हें नहीं देख रहे हो, बल्कि तुम मुझसे मिल रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो। कभी न भूलना कि तुमने जो किया है वह बहुत मायने रखता है। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर अब तक तुम सबकी सुनते आए हो, लेकिन अब वो समय आ रहा है जब सभी की जुबान पर ताला लगने वाला है। तुम्हारा पद इतना ऊंचा होने वाला है कि किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा वक्त कठिन था, इसलिए गिरे से गिरे व्यक्ति ने भी तुम्हें अनाप शनाप कहा था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। तुम्हारी कोई गलती न होने के बावजूद भी कभी तुम्हें गलत साबित कर दिया जाता था, क्योंकि उनका पक्ष मजबूत था। तुम अकेले थे, इसलिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब वो समय आ चुका है जहाँ गलती तुम्हारी होगी। फिर भी किसी में इतना साहस नहीं होगा कि वह तुम्हें कुछ कह सके। उल्टा, वे तुम्हारा ही समर्थन करेंगे, तुम्हारी गलतियों को ढकने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने संसार के कई रूप देखे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और भावुक भी, क्योंकि एक माँ हमेशा ये चाहती है कि उसकी संतान खुश रहे, लेकिन नियमों का उल्लंघन तो माँ भी नहीं कर सकती। कर्म चक्र को कोई बदल नहीं सकता। मनुष्य के रूप में भगवान को भी अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्म फल तुम्हें इस जन्म में मिला, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों के कारण तुम्हारे दुखों की अवधि कम हो गई। बहुत जल्द तुम्हारा कर्म समाप्त हो रहा है और एक नया आरंभ हो रहा है। तुम बहुत सच्चे हो। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या या छलकपट नहीं है। तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो। मैं जानती हूँ कि तुम आलसी हो, नित्य पूजा पाठ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, लेकिन हर पल मेरा स्मरण करते हो। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म होता है और तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है, अपने हर जिम्मेदारी को भली भांति निभाया है। इसीलिए मेरी दृष्टि में तुम सबसे महान भक्त हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ।